हेलो एनसीसी कैडेट सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फॉर मेंबरशिप ऑफ द एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। नॉमिनेशन फॉर्म भी भरते हैं, शॉर्ट में कोई CWS फॉर्म भी बोलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और पहला वाला जो फॉर्म मैंने बताया है इसके बाद ये नॉमिनेशन फॉर्म सबसे ऊपर ही रहता है हालांकि, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये जैसे कि लिखा है नेम एंड ब्लॉक लेटर्स कैसे भरते हैं। देखिए कैडेट तो जैसे मान लो देवेश कुमार पटेल लिखा हुआ है तो कैपिटल से भरना है आपको, DEVESH। आप अच्छी राइटिंग से भरिएगा, भले यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा शीघ्रता में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। आप बहुत ही अच्छे से कैपिटल लेटर तो जानते होंगे, कैपिटल लेटर्स को भरिएगा। देवेश कुमार पटेल, फिर सन और डॉटर, तो आप अगर लड़का है तो सन में लगाएंगे और लड़की है तो डॉटर में लगाएंगे। मान लो ये देवेश सन है तो डॉटर में क्रॉस कर देंगे। अब पिता का नाम कुछ है, राम कुमार है, RAM राम कुमार पटेल, ठीक है। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास कौन सी होगी इसकी, 9th। जैसे मान लो D का है तो D का लिख दिया। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा नाम लिखने का नहीं है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कैपिटल में भी लिख सकते हो, CM राइस, आधार काल, ठीक है। ऑन एनरोलमेंट विद एनसीसी ऑन डेट, मान लो किस डेट को हुआ है, तो मान लो आधार ताल में 23 जुलाई 7/24 को हुआ है आपका एनरोल। विद नेम ऑफ यूनिट, तो 4MP CTR आपकी यूनिट का नाम है, 4MP CTR, और यहाँ पे लिख देंगे NCC, ठीक है। ये आपकी यूनिट का नाम है। मान लो हर किसी की यूनिट का अलग अलग नाम होता है, 4MP CTR NCC अलग अलग लिखना थोड़ा। अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ द कैडेट वेलफेयर सोसाइटी एंड बाई सब्सक्रिप्शन ऑफ 15 रुपीज। मेंबरशिप फीस 15 रुपये फीस है, कभी आपकी 20 रुपये फीस है, ये अलग अलग लगती है। माई फादर मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो किसी वो हालांकि इसमें तीनों का लिखा है। गार्जियन आया है तो मतलब जो मम्मी पापा आपके करते हैं वो लिख देना है। तो फादर का लिखेंगे तो जैसे मान लो किसी के फादर किसान है, फार्मर है। एंड द एनुअल इनकम, तो आय प्रमाण पत्र होगा, तो किसी की एनुअल इनकम ₹30,000 या 40,000 या 60,000, 1 लाख जितनी भी है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या, आई अंडरस्टैंड दैट कि आई शैल बी एंटाइटल्ड टू फाइनेंशियल रिलीफ एंड डिटरमाइन द गवर्नमेंट बॉडी मैनेजिंग कमिटी ऑफ द अबव सोसाइटी इन द इवेंट ऑफ द partial permanent sustained by the me while participating in an organization NCC activity hereby। ये सब कुल मिला के लिखा हुआ है कि ये क्यों होता है नॉमिनेशन फॉर्म। मान लो आपको कोई क्षति हो जाती है, कभी मोच आ जाती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई बच्चा हो जाता है, तो उसका जो रुपया मिलता है ना, तो वो किसको मिलता है, जिसको हम नॉमिनेट करते हैं, तो वो वाला फॉर्म है ये, ठीक है। नेम ऑफ द नॉमिनी इन ब्लॉक लेटर, तो जैसे मान लो ज़्यादातर बच्चे अपने पिता का नाम ही लेते हैं, आप चाहो तो 1 से 2 का लिख सकते हो। जैसे इनके पिता का नाम राम कुमार है तो यहाँ पे लिखेंगे राम कुमार, है ना, राम कुमार पटेल। अब ये जो राम कुमार पटेल हैं, इनकी एज अब बच्चे से जो ज़्यादा होगी तो मान लो कम से कम है 46 साल के हैं। इनका रिलेशनशिप विद क्या है कैडेट के साथ, तो फादर लगेंगे, है ना, तो फादर कैपिटल से ही लिख देंगे। अब परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस पूरे में लिख दो। अगर 2 आपको लिखना है नॉमिनी, हालांकि एक ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जो एक उसमें लिखा होगा एक इसमें भी लिखिए। तो पूरा जैसे मान लो 462 मकान नंबर है, फिर आपने लिखा अमखेरा AMKHERA, बहुत अच्छे से लिखिएगा। अमखेड़ा रोड ROAD रोड। गोहलपुर है किसी का तो GOHALPUR गोहलपुर। आधार ताल, है ना, आधार ताल पेन में बहुत अच्छे से बनेगा, है ना। पूरा पिन कोड शायद लिख दीजिए 482004 करके। अब परसेंटेज ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो अपने पिताजी को कितने प्रतिशत दोगे। आप एक ही नॉमिनी बना रहे हो तो 100% दोगे, एक से ज़्यादा बना रहे हो तो किसी को 50 दोगे, किसी को मतलब 100 से ऊपर तो दे नहीं सकते, तो एक को 50 दोगे तो दूसरे को 40 देना पड़ेगा। ये समझ में आ रही बात। अगर आप एक ही बना रहे हो तो कौन सा लिखना है, 100%। बड़ा सिंपल फॉर्म है, तो थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। ये डेट क्या है, अब आज की डेट में आप भर रहे हो तो ये आज की डेट में मान लो आज है 1 अगस्त, 1/8/2024, अगस्त में 8वां महीना लग जाता है। प्लेस क्या है, जबलपुर, तो जबलपुर भर दीजिए, है ना।
फुल सिग्नेचर ऑफ द कैडेट, तो यहाँ पे देवेश कुमार अपने साइन करेंगे, जैसे भी हो साइन करते। फिर से मैंने बताया कि वही साइन कीजिए जो आप हर जगह करते हो, ओवर राइटिंग वाले साइन मत कीजिए, है ना, कि वो मैच होते हैं, बार बार डिस्टर्ब ना हो। पर अब बहुत सारी जगह साइन होंगे आपके। ये सेक्शन जो सेकंड है ये आपके एनओ साहब के लिए साफ लाभ लिखा हुआ है, तो एनओ साहब अपना भर देंगे, ये आपको छोड़ देना है। सेक्शन थर्ड किसके लिए? ये आपके पिता के लिए है। देखिए ध्यान दीजिए, एनओ साहब के अलावा यहाँ पे जो ये वाला है फुल सिग्नेचर ऑफ द फादर मदर, मतलब फादर के भी करा सकते हो, मदर के भी करा सकते हो, पर कोशिश ये करो कि जिसको नॉमिनी आपने बनाया है उसी के कराओ। तो नॉमिनी यहाँ पे देवेश कुमार ने किसको बनाया है? अपने पिताजी को कराया है। राम कुमार पटेल को कराया, तो राम कुमार पटेल को कराया। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी करवा लो। फिर यहाँ पे वही सेम जो डेट लिखी हुई है, तो आज आपने भरा 1/8/24 को भरा, तो 1/8/24 लिख लीजिए। कहाँ से भरा? जबलपुर से भरा, तो जबलपुर लिख दीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब सेक्शन 4 में बात आती है। सेक्शन 4 भी आपके लिए नहीं है, ध्यान दीजिए कैसा है, समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सेक्शन जो 4 है, विटनेस लिखा, यहाँ साफ साफ लिखा हो कि फुल नेम एंड एड्रेस ऑफिस सील ऑफ द विटनेस। तो आपके दोस्तों के पास या अपने गार्जियन के पास तो सील होगी नहीं, क्लास टीचर के पास भी सील नहीं होगी। यहाँ पे चाहो तो एनओ साहब के करा लो, वाइस प्रिंसिपल सर हैं तो वाइस प्रिंसिपल सर के करा लो, नहीं है तो प्रिंसिपल सर के करा लो, बस 2 पर्याप्त है। या कोई गजेटेड ऑफिसर है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विटनेस शुड बी आइदर गजेटेड ऑफिसर जो सील साइन कर सकता है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो प्रिंसिपल भी आपके कर सकते हैं, और नहीं है तो एनओ साहब भी कर सकते हैं। कोई सरपंच भी है तो वो भी कर सकता है, और गांव का मुखिया, ये भी। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग कर सकते हैं। अरे तो आप कहाँ जा रहे हो? आप अपने स्कूल में ही एक होंगे हेड मास्टर या वाइस प्रिंसिपल, है ना, या एनओ साहब, तो 2 लोगों से करवा लीजिए, बस खत्म। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 आपको नहीं करना है, आपके हेड करेंगे। सेक्शन 5 इसी में क्या करना है? सेक्शन जो 5 है ये भी आपके द्वारा नहीं भरा जाना, ये साफ साफ लिखा है टू बी फिल्ड बाय द एनसीसी यूनिट, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब जो सर्टिफिकेट वाला है इसमें देखिए ये साफ साफ टिप्पणी में नोटिस में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, दिस सर्टिफिकेट विल बी असाइंड बाय द एसडी कैडेट, मतलब कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं वो एसडी कहलाते हैं, और जो जेडी कैडेट हैं डेट बाय द फादर नॉमिनी, फादर मदर के द्वारा भरा जाएगा। तो ये फॉर्म किसके द्वारा भरना है? हालांकि आपके पिताजी भरेंगे, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर लिखा हुआ पिताजी करेंगे, उनका नाम, जैसे कि इनके पिताजी का नाम राम कुमार है तो राम कुमार लिखेंगे, राम कुमार पटेल। और यहाँ पे एड्रेस की बात आती है तो वही एड्रेस जो अपन ने पीछे लिखा वो एड्रेस भी लिख देंगे। स्टेशन कौन सा पड़ता है? तो स्टेशन जबलपुर पड़ेगा, क्योंकि ये जबलपुर से है, ठीक है। डेट कौन सी है? तो आज की डेट है 1/8/2024। इसके बाद यहाँ पे पिताजी अपना नाम लिखेंगे कि राम कुमार, मैं राम कुमार, है ना, राम कुमार पटेल, PATL कैपिटल में, सन ऑफ, सन है ना, लड़का देवेश है, तो डॉटर मतलब लड़की होती तो डॉटर होते, फादर ऑफ गार्जियन जो भी। और यहाँ पे किसके पिता हैं? वो देवेश कुमार के हैं, तो देवेश कुमार नाम लिखेंगे, देवेश KUMAR, देवेश कुमार, PATEL, देवेश कुमार पटेल। इतना करना है विद्यार्थियों, ठीक है, इतना सिंपल है। कौन सा फॉर्म भरा हमने? हमने नॉमिनेशन फॉर्म, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये किस लिए भरा जाता है? और इसकी एक कॉपी आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी अपलोड होती है, तो इसको भरना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे।